नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन मिश्रा। आज के इस बुलेटिन में बात करेंगे, क्या है लुंगी बनाम धोती, लुंगी पहनावे को लेकर किसने छेड़ी बहस। फिर हम जानेंगे विपक्ष के एक साल एक प्रधानमंत्री के फॉर्मूले पर क्या बोले पीएम मोदी। साथ ही बात करेंगे 3 बार चुनाव में स्कोर 0 होने के बावजूद क्या इस बार बीजेपी अपनी कमल केरल में खिला पाएंगी। बुलेटिन के आखिरी में बात करेंगे, जेपी नड्डा ने ऐसा सवाल क्यों किया कि सोनिया गांधी का आतंकवादियों के साथ क्या संबंध है। आगे की खबर जानने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। अब बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। पीएम मोदी ने कहा कि अगर शिवराज सिंह चुनाव जीतते हैं तो वह उन्हें अपने साथ ले जाना चाहते हैं। इसका मतलब साफ है कि शिवराज सिंह को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल करेंगे। हैदराबाद से चुनाव लड़ रही बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता के पास 218 करोड़ 28 लाख की संपत्ति है। उनका मुकाबला असदुद्दीन ओवैसी और कांग्रेस के मोहम्मद वलीउल्लाह समीर से होगा। पीएम मोदी बोले, एमपी को बीमारू राज्यों की लाइन में खड़ा किया कांग्रेस ने। कांग्रेस हमेशा सत्ता के लिए जनता की आंखों में धूल झोंकती है। मनोज तिवारी ने कहा, पवन सिंह शुद्ध राष्ट्रवादी आदमी है। फिलहाल वे थोड़े से रास्ते से अलग हुए हैं, पर वह पवन सिंह को मनाने की पूरी कोशिश करेंगे। एनोट के बाद अमेठी से चुनाव लड़ने की होड़ से यह जानकारी मिली है कि अमेठी में चुनाव लड़ने से पहले राहुल गांधी अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन कर सकते हैं। संजय सिंह ने फिर से अरविंद केजरीवाल को लेकर यह दावा किया है कि तिहाड़ जेल के अंदर उनकी हत्या हो सकती है और उनके खिलाफ गहरी साजिश रची जा रही है। पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस विकास विरोधी है। कांग्रेस ने जवानों के हाथ बांध रखे हैं। हमने जवानों को आजादी दी और कहा कि अगर एक गोला आए तो 10 गोले से जवाब दो। पूर्णिया की राजद प्रत्याशी बीमा भारती के 2 पीए को पुलिस ने 10 लाख नगद कैश के साथ हिरासत में लिया और उनसे पूछताछ जारी है। संपत्ति के बंटवारे पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान का उद्देश्य सामाजिक बदलाव की भावना लाना है, न कि किसी व्यक्ति के निजी संपत्ति को समुदाय का भौतिक संसाधन बनाना। संदेश खाली के लोग डर के साए में जी रहे हैं। टीएमसी के गुंडों और बंगाल पुलिस के डर से छिप कर करना पड़ रहा है गुजारा। आगे की खबर जानने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। अब बढ़ते हैं बड़ी खबर की ओर। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को एक वीडियो संदेश में लुंगी में देखे जाने पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के उन पर कर निशाना साधा, जिसके बाद प्रदेश की राजनीति में लुंगी बनाम धोती की बहस छिड़ गई। भाजपा नेताओं ने दावा किया है कि धोती ओडिशा की संस्कृति है, न कि लुंगी, जबकि सत्तारूढ़ बीजू जनता दल के नेताओं ने पहनावे के तौर पर लुंगी के महत्व पर प्रकाश डाला और दावा किया है कि इसके प्रचार से संबलपुर में बुनकरों को लाभ होगा। पटनायक ने एक वीडियो संदेश में लोगों से एक साथ होने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी के चुनाव सिंह शंख के लिए वोट करने का आग्रह किया और इस दौरान वह गहरे लाल रंग की लुंगी और सफेद टी शर्ट पहने हुए दिखे। यह वीडियो बेजत की ओर से सोमवार रात जारी किया गया। हालांकि प्रधान ने मंगलवार को झारसुगुड़ा जिले के लाइकेरा में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पटनायक के पहनावे का मजाक उड़ाया। संबलपुर लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार प्रधान ने कहा, आप सभी लोगों ने हमारे नवीन बाबू, जो एक बुजुर्ग व्यक्ति है, उन्हें लुंगी पहनकर हाथ में जोड़ा शंख के लिए देखा है। उन्होंने कहा, कम से कम नवीन बाबू जैसे बुजुर्ग व्यक्ति को पायजामा और कुर्ता पहनाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि मेरे मन में नवीन बाबू के लिए सम्मान है। बुधवार को प्रधान ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान धोती और कुर्ता पहनकर संबलपुर लोकसभा सीट के अथमल्लिक इलाके का दौरा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को दावा किया कि विपक्षी गठबंधन इंडिया अपने नेतृत्व के मुद्दे को सुलझाने के लिए एक साल एक प्रधानमंत्री के फॉर्मूले पर विचार कर रहा है। उन्होंने कहा कि दुनिया सबसे बड़े लोकतंत्र में ऐसे व्यवस्था का उपहास करेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस SC ST OBC से इस हद तक नफरत करती है कि वह अपने सबसे पसंदीदा समुदाय को नौकरी और शिक्षा में उन्हें मिलने वाला आरक्षण देना चाहती है। भाजपा के दिग्गज नेता ने कांग्रेस पर धर्मनिरपेक्षता के नाम पर वोट बैंक की राजनीति करने और सामाजिक न्याय के विचार की हत्या करने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश के बैतूल लोकसभा सीट के अंतर्गत हरदा में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए लोगों से सवाल किया कि क्या मतदाता 5 साल में 5 प्रधानमंत्री फॉर्मूले के लिए तैयार है। उन्होंने इसे विपक्षी गठबंधन के सबसे बड़े घटक दल कांग्रेस का खतरनाक खेल करार दिया। उन्होंने धन के पुनर्वितरण की कांग्रेस की कथित योजना को लोगों की संपत्ति छीनना बताया और कहा कि पार्टी के शहजादे के एक सलाहकार ने अब विरासत कर लगाने का सुझाव दिया। कई दशकों में बीजेपी ने दक्षिण भारत के केरल जैसे बड़े राज्य में घुसने की हर कोशिश की, पूरा दमखम लगा दिया, लेकिन हर बार सूपड़ा साफ हुआ। केरल की राजनीति को जानने वाले बीजेपी की हार का
कारण केरल की साक्षरता दर को भी मानते हैं। दक्षिण भारतीय राज्य केरल की सभी 20 लोकसभा सीटों पर दूसरे फेज में 26 अप्रैल को वोटिंग होनी है। केरल में कांग्रेस और लेफ्ट का दबदबा रहा है। अब तक यहां सिर्फ यूडीएफ और एलडीएफ ही प्रमुख अलायंस थे। इस बार एक तीसरा प्लेयर एनडीए भी आ गया है। पिछले 3 लोकसभा चुनावों में बीजेपी का यहां खाता भी नहीं खुल पाया। हालांकि पीएम नरेंद्र मोदी ने हाल ही में तिरुवनंतपुरम बड़ा दावा किया था कि लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी राज्य में दोहरे अंक में सीटें जीतेंगी। मतलब राज्य में बीजेपी को कम से कम 10 सीटें जीतने की उम्मीद है। ऐसे में सवाल है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी एलडीएफ और यूडीएफ की 2 धाराओं के बीच बीजेपी की तीसरी धारा बहाने में कामयाब होंगे? क्या उनका ये भागीरथ प्रयास कमल खिलाने में कामयाब होगा? लोकसभा चुनाव में बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी का फोकस दक्षिण भारत के राज्य ही है। उनमें भी खासतौर पर कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल का नंबर आता है। बीते 2 महीनों में पीएम मोदी ने तमिलनाडु और केरल के धुआंधार दौरे किए हैं। बीते कुछ सालों में बीजेपी ने केरल में लेफ्ट के हिंदू वोटों में सेंध लगाया है, जबकि अल्पसंख्यक मतदाताओं का झुकाव कांग्रेस की तरफ है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बुधवार को कांग्रेस नेता सोनिया गांधी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी आतंकवादियों के मरने पर रोती हैं। नड्डा के अनुसार 2008 बाटला हाउस एनकाउंटर में आतंकी मारे गए थे और इसके बाद सोनिया गांधी रो रही थी। बिहार के मधुबनी में दूसरे चरण के मतदान से पहले नड्डा ने कांग्रेस से पूछा कि देशद्रोहियों के साथ उनका क्या नाता है, इनकी इस सहानुभूति की वजह क्या है और वह उनमें क्या पसंद करते हैं। 19 सितंबर 2008 के दिन दिल्ली पुलिस ने इंडियन मुजाहिदीन की आतंकवादियों को पकड़ने के लिए एक ऑपरेशन चलाया था। इसमें दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर मोहन चंद्र शर्मा और 2 आतंकी अतीफ और शाजिद की मौत हो गई थी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस और उसके सहयोगी हमेशा ही उन लोगों के साथ खड़े होते हैं जो देश को कमजोर करते हैं। उन्होंने विपक्षी दलों पर निशाना साधे हुए कहा कि यह घमंडी गठबंधन है। अंत में उन्होंने जनता से सवाल पूछा कि क्या वह इस गठबंधन को वोट देंगे।